हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में इसे छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी संख्या का जोड़ निकाल सकते हैं, वो भी काफ़ी आसान तरीके से, बिना कोई फॉर्मूला को याद किए आप इसे आसानी से बना सकेंगे। आप लोग केवल वीडियो को अंत तक देखिए कि इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सभी, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आज आप लोगों के सामने मैं काफ़ी आसान तरीके से बिना फॉर्मूले के आप लोग को ये बताऊंगा। बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए, जैसे n लगातार, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बिना फॉर्मूले के बताऊंगा, है ना। n लगातार प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसका मतलब यह है, n लगातार मतलब आपको कंटिन्यू 1 से लेना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 जब तक आपका कंटिन्यू 50 तक है तो आप केवल 50 तक ये फॉर्मूला पे आप बैठा सकते हैं। मतलब आप एक नंबर को इस फॉर्मूले पे बैठा सकते हैं, लेकिन आप दूसरे नंबर को इस फॉर्मूले पे नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते हैं? क्योंकि ये लगातार नहीं है। देखिए 26 27 28 और सॉरी यहाँ पे 28 29 डॉट 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 आपको 100 तक जोड़ना है। तो ये फॉर्मूला होता है लगातार के लिए, लेकिन ये तो लगातार नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अभी देखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। तो इसमें n क्या होता है ये सभी अभी हम लोग सीखेंगे। इस तरह से लगातार ये 5 मतलब जितने टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, और इसे आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या जाना है मैं आपको एक नंबर से बता रहा हूँ। पहले नंबर में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है कि जो भी यहाँ पे दिया गया संख्या होगा पहले आप उसको लिखिए, फिर आप क्या करेंगे, इसी संख्या में 1 जोड़ दीजिए और हमेशा 2 से भागा देना है। हमेशा किससे भागा देना है? 2 से। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं कितने बार में? 25 बार में। अब जब आप इसे 25 गुना 51 करेंगे तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 1275। हमेशा याद रखना है ये कौन सा फॉर्मूला है, जब आपको लगातार दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए 1 से कहाँ तक है? 50 तक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 26 से दिया गया है। कहाँ से दिया गया है? 26 से। तो आपको दूसरे नंबर में आपको केवल 2 स्टेप करना है। तो वो 2 स्टेप क्या क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको 100 तक निकालना पड़ेगा लगातार। तो 100 तक कैसे निकालेंगे? 100 गुना 101, हमेशा भागा किससे करना? 2 से। तो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 50 से तो ये हो जाएगा 50 50। ये जो आया दोस्तों, ये तो आया 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 100 तक का। लेकिन यहाँ कहाँ तक दिया हुआ है? 26 से, मतलब 25 तक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग 25 तक का संख्या इसमें माइनस करेंगे। 25 तक यदि मान लीजिए कि आपको कहा जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 25 तक, तो आप कैसे करेंगे? फिर से उसके लिए हम लोग एक ही चीज़ करेंगे, 25 लिखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे 26 और हमेशा किससे भागा देंगे? 2 से। तो ये कितने बार में? 13 बार में। अब 13 5 65 के 5 6, 13 दूनी 26 और 6 26 4 30 और 2 32। अब इसको माइनस कर लीजिए। 10 में 2 घटिया 5, 4 में 2 घटिया 2, 10 में 3 घटिया 7, और ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब यह है कि इसको आपको 2 स्टेप में करना होगा। इसे बस थोड़ा सा आप एक बार इसे फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज यदि आपको यहाँ से दिया हुआ रहेगा 11 से लेके 12 से लेके 20 तक आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आप जो ये फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, इसका मतलब है कि ये 1 से लेके 20 तक का ये फॉर्मूला है। 1 से लेके 20 तक का मतलब यह है कि ये n का वैल्यू हो गया, तो 20 गुना 20 प्लस 1 21 बटे क्या? 2। तो 2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 210 जो आया ये आपको 1 से लेके 20 तक का आया। कहाँ से कहाँ तक आया? 1 से लेके 20 तक। लेकिन आपको तो यहाँ पूछा गया है केवल 11 से, तो 10 तक का तो इसमें नहीं दिया है। कि मतलब ये है कि 10 तक का मुझे इसमें घटाना पड़ेगा, इसीलिए घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ केवल 11 से मुझे जोड़ना है, 10 तक का मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 गुना 11 बटे 2, 5 बार में, मतलब हमको इसमें 55 घटाना होगा, तभी ये क्या हो जाएगा, मतलब फाइनली आंसर मेरा कितना आएगा? 155 आएगा। मतलब यह है कि यह जो 155 आया वो 11 से लेके 20 तक का आया। देखिए कैसे, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ये आया 210 20 तक का, लेकिन इसमें निकालना कहाँ तक है? 11 से। 10 तक का कोई लेना देना नहीं है। तो 10 तक का जो गुना करके आया 55, ये मतलब इसमें क्या है? इसको माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये तो इसका तो वैल्यू 1 से तो ये दिया गया नहीं है, आपको लेना है 11 से। तो 11 तक का, 11 से लेके 20 तक का निकालने का
रूल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 20 तक निकालेंगे। तो स्टार्टिंग से 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक निकाला 210 हुआ। 10 तक का तो कोई मतलब नहीं है, तो 10 तक कितना हो गया आपका 55 हो गया। इसको आप माइनस कर लीजिए तो 155 इसका फाइनल आंसर होगा। मतलब यह है कि दिए गए संख्या में आपको पहले यह देखना है कि दिया गया संख्या लगातार है या नहीं। यदि अभी आपको ऐसा संख्या दिया हुआ रहता है 1 + 2 + डॉट 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 20 तक, तो आपका डायरेक्ट ये आंसर हो जाता। लेकिन ये 1 से लेके 10 तक तो आपको दिया गया है ही नहीं, तो 1 से लेके 10 तक के जितने भी लगातार आएंगे आप उससे माइनस कर लीजिए, वो आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है लगातार प्राकृत संख्या के वर्ग का योग। प्राकृत संख्या के वर्ग का योग, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इससे काफ़ी आसान तरीके से हम लोग निकाल सकेंगे। सीधा करना क्या कि यहाँ पे देखना कि क्या संख्या दिया हुआ है। क्या संख्या दिया गया है, 20 दिया गया है, तो आप ये लिखिए 20, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 21। अब क्या करेंगे, इसी दोनों को जोड़ लीजिए आप, 20 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। और हमेशा ऑलवेज आपको भागा देना है 6 से। किससे भागा देना है, 6 से। कोई भी वर्ग वाला हो, चाहे ये वर्ग वाला हो, ये वर्ग वाला हो, ये वर्ग वाला हो, मतलब वर्ग वाला जो भी सवाल होगा उसे हम हमेशा 6 से ही भाग देंगे। किससे भागा देंगे, 6 से। तो जब कभी भी आपको लगातार दिया हुआ रहेगा, कैसे दिया हुआ रहेगा, लगातार दिया हुआ रहेगा, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम लोग अभी से डिवाइड करते हैं, 3 10 ये 7, ठीक है। इस तरह से जब हम इन सभी को गुना करेंगे तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 2870। कितना हो जाएगा 2870। जब हम इन सभी को गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी देखिए जस्ट इससे मैं 2 नंबर पहले, अभी तो मान लीजिए कि यहाँ पे लगातार दिया गया है 1 से लेके 20 तक, लेकिन सपोज कीजिए कि यदि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, डॉट 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 20 तक, है ना, 20 का स्क्वायर, तो हम लोग जो ये जो निकाले हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक का निकला है, 1 से लेके 20 तक का निकला है 2870। 1 से 20 तक का कितना निकला है 2870। लेकिन 10 तक का तो नहीं दिया गया है, 10 तक का दिया गया है क्या। यदि हम इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो ये 2870 11 से लेके 20 तक का नहीं आएगा, ये 1 से लेके 20 तक का आएगा। तो कहाँ तक का नहीं दिया गया है, 10 तक का। तो फिर से वही करेंगे, 10 गुना, मतलब जो नहीं दिया गया पहले उसको हटा देंगे इसमें से, 10 गुना 11, और इस दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बटे क्या 6। फिर से वही क्या, हम 3 से कटाइए, 3 दूना 6, 3 7 21, और 2 से कटाइए कितने बार में, 5 बार में। तो 7 गुना 5 35, और गुना 11, 35 गुना कितना हो जाएगा 11, 11 5 55, 11 3 33, और 5 38, मतलब 385 इसमें माइनस कर दीजिए। 385 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों 385 माइनस करेंगे, इसीलिए माइनस करेंगे क्योंकि 10 तक का तो दिया हुआ ही नहीं है, तो 10 तक का हम क्यों लेंगे इसमें एक्स्ट्रा। 10 तक का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 5 घट गया 5, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, 8 8 16, 7 में से 3 घट गया 4, और ये बच गया 2। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। मतलब यह है कि जहां तक का आपको नहीं दिया हुआ रहेगा आपको उसका भी निकालना पड़ेगा, और उस संख्या को क्या कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन यदि लगातार दिया हुआ रहेगा तो उसमें कोई ये जोड़ घटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप फाइनल इसका आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से इसे समझाने का कोशिश करता हूँ। हाईएस्ट अंक जहां भी जो भी रहेगा आप पहले वो लिखिए, मतलब ये n का नंबर जो लास्ट अंक का डिजिट होगा आप पहले वो लिखिए, उसमें 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, फिर इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 41। हमेशा डिवाइड किससे होगा, 6 से। तो यह जो हमारा आंसर है वो 1 से लेके 20 तक का है। लेकिन यदि आपको दिया हुआ रहेगा 11 से, तो हम जो ये निकालेंगे तो 1 से 20 तक का है, लेकिन यहाँ कहाँ से दिया 11 से, मतलब 10 तक का हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 10 तक का कितना होता है 385 होता है, उसको घटा लीजिए, आंसर हो गया। अब हम लोग चौथे नंबर को देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा, और चौथा और पांचवा का रूल थोड़ा सेम है, लेकिन 3 नंबर की तरह नहीं है। चौथे नंबर का देखिए, जब आपको सम संख्या या विषम संख्या का दिया हुआ रहेगा वर्ग, देखिए सभी देखिए जितने भी दिए गए हैं सभी क्या है, विषम संख्या का वर्ग दिया गया है। क्या चीज का वर्ग दिया गया है, विषम संख्या का। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे संख्या लिखा गया आप उसको लिखिए, और इसको कंटिन्यू लिखते रहिए 3 स्टेप तक, 25 26 और 27,
और हमेशा डिवाइड करना 6 से ही। जितने भी संख्या वर्ग वाले होंगे उन सभी को केवल 6 से ही डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग अब इसे डिवाइड करते हैं। 3 से 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 और 2 से 13 बार में, ठीक है। इन सभी को जब हम लोग गुना करेंगे 25 गुना 13 गुना 9, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2925। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब हम इन सभी को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2925। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब उसी तरह सेम लगातार 5वां नंबर सवाल है। देखिए 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए सभी सम संख्या है। 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 26 सम है, मतलब सभी क्या है, सम संख्या है। तो इन सभी का जब हम लोग वर्क करेंगे तो सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। 26 हो गया, इसके बाद क्या होता है 27 होता है, उसके बाद क्या होता है 28 होता है। बटे में हमेशा क्या करेंगे 6, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है कि जितने भी संख्या स्क्वायर वाली संख्या का योग करना होगा तो उसको हमेशा किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो हम लोगों ने इसे 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से फिर से वही 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6, 2 से कटाएंगे 13, 3 से कटा देंगे 9 बार में। इन सभी को जब गुना करेंगे तो आएगा 3276। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का यदि योग ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कितना भी लंबा क्यों ना हो, तो आप इसके मदद से आप आसानी से बना पाएंगे। केवल आपको यह याद रखना है कि करना क्या है कि जो भी अंतिम मतलब n का वैल्यू होगा उसमें आप केवल चेंजिंग करेंगे, n में जोड़ते जाएंगे और यदि वर्ग होगा तो 6 से डिवाइड करेंगे और वर्ग नहीं होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। बस इतना ही सिंपल सा तरीका है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में अवश्य आया होगा और इस तरह से आप किसी भी संख्या का योग आसानी से निकाल पाएंगे, चाहे वो कितना बड़ा 1000 तक करोड़ तक क्यों ना दिया गया हो, आप आसानी से निकाल पाएंगे। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।